बिहार में जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, वैसे विरोधी पार्टियों की चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं। इसी का नतीजा देखने को मिला। इमाम पार्टी के प्रत्याशी के काफिले पर राजद के कुछ नेताओं, कुछ कार्यकर्ताओं की तरफ से हमला किया गया। इमाम पार्टी के प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह ने धरना दिया और यहाँ पर मांग करी कि इनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करी जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कल बिहार आ रहे हैं और बिहार आने के बाद जो सियासी समीकरण बदलेगा बिहार के अंदर, वो हर कोई जानता है। ढाका विधानसभा सीट के अंदर इमाम ने एक राजपूत प्रत्याशी, एक हिंदू प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। राणा रणजीत काफी मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं ढाका विधानसभा सीट पर। इसके साथ साथ उनके वालिद जो थे वो भी यहाँ पर से विधायक और सांसद रह चुके हैं। तो ऐसे में राणा रणजीत को कमजोर समझना काफी बड़ी भूल होगी विरोधी पार्टियों की। उनको डराने की कोशिश की जा रही है। उनकी लोकप्रियता बढ़ती हुई जिस तरीके से नजर आ रही है, तो विरोधियों में कहीं ना कहीं बेचैनी है, कहीं ना कहीं उन पर लग रहा है कि ये प्रत्याशी चुनाव जीत जाएगा। अगर राणा रंजीत एमआईएम पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीतते हैं तो यहाँ पर राणा रणजीत सिंह एमआईएम पार्टी के पहले हिंदू विधायक बन जाएंगे। आज तक एमआईएम पार्टी की तरफ से काफी हिंदू प्रत्याशियों को टिकट दिया गया। हालांकि अब तक कोई प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन राणा रणजीत सिंह की लोकप्रियता को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि राणा रणजीत सिंह इस बार एमआईएम पार्टी को पहला हिंदू विधायक दे सकते हैं। बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। बिहार में लगभग 30 सीटों पर एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी हैं। कई सीटों पर एमआईएम पार्टी का मजबूत प्रत्याशी है और यहाँ पर काफी जीतने की संभावना भी नजर आ रही है। पिछले बार भी एमआईएम पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल करी थी। हालांकि 5 में से 4 विधायकों ने पाला बदलकर आरजेडी में चले गए थे। तब कुछ लोगों का, मीडिया के लोगों का कहना था कि जो विधायक जीते थे वो अपनी फेस पर जीते थे, वो अगर निर्दलीय लड़ते तब भी जीत जाते। लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो तेजस्वी यादव ने उन 4 में से 3 का टिकट काट दिया। तो ऐसे में ये साफ जाहिर है कि जो जीते थे वो एमआईएम पार्टी के सिंबल पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के फेस पर जीते थे, वो अपने फेस पर नहीं जीते थे। इसीलिए उनका टिकट काटा गया। अगर वो इतने ही लोकप्रिय थे तो उनका टिकट क्यों काटा जाता है। और रही बात एमआईएम पार्टी के जो मौजूदा प्रत्याशी हैं, वो काफ़ी मजबूत हैं और एमआईएम पार्टी इस बार पिछले बार से ज़्यादा बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती है। सीमांचल के अलावा भी एमआईएम पार्टी इस बार प्रत्याशी उतारे हैं जहाँ मजबूत प्रत्याशी है, जैसे कि मुंगेर से प्रत्याशी हैं मुनाजिर हुसैन, जो कि कई बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। ढाका से राणा रणजीत सिंह, गोपालगंज से आपके प्रत्याशी है अनस सलाम, असलम मुखिया के बेटे हैं, ये काफ़ी मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा आफ्ताब कंचन वगैरह सब काफ़ी मजबूत मजबूत प्रत्याशी हैं। तो इस बार इमाम पार्टी बिहार के अंदर बड़ा खेल करने वाली है। और तेजस्वी यादव, जिन्होंने इमाम को अपने गठबंधन में शामिल नहीं किया, उनको कहीं ना कहीं चुनाव के नतीजे देखने के बाद अफसोस होता हुआ भी नजर आएगा कि उन्होंने क्या गलती कर दी। इमाम पार्टी ने मात्र 6 सीटें मांगी थी, उनको गठबंधन में शामिल ना कर कर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। उन्होंने गठबंधन में शामिल किया है मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी को, जिसकी हैसियत एक सीट भी जीतने की नहीं है अपने दम पर, और वो पिछले चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन में थी। तो इस बार क्या भरोसा है कि चुनाव के नतीजे के बाद 4-5 सीटें जीतने के बाद वो भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे? कोई गारंटी नहीं। लेकिन एमआईएम पार्टी की गारंटी है कि एमआईएम कभी भी भाजपा के साथ सांप्रदायिक ताकतों के साथ नहीं जाती है। उसके बावजूद एमआईएम से गठबंधन नहीं किया गया, एमआईएम को कम आंका गया और नतीजा आज नजर आ रहा है कि जो तेजस्वी यादव है वो सीमांचल के दौरा कर रहे हैं। सीमांचल में उनको लग रहा है कि बिहार के अंदर सीमांचल एक ऐसा एरिया है जहाँ के आवाम जागरूक हो गए हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बयान को सुनकर। एमआईएम पार्टी के आने के बाद से वहाँ के लोग हक और हुकूक मांगने लग गए हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं इमाम पार्टी का डर और खौफ नज़र आ रहा है तेजस्वी यादव को। कहीं न कहीं भाजपा के खेमे में भी खलबली मची हुई है। तो इस तरह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कल बिहार के ढाका में जनसभा करेंगे राणा रणजीत सिंह के समर्थन में। उसके बाद 9 तारीख तक बैरिस्टर ओवैसी साहब बिहार के अंदर ही रहेंगे और अलग-अलग सीटों पर, अलग-अलग जगहों पर जनसभाएँ करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और इमाम पार्टी को कामयाब करने के लिए लोगों से जनसंपर्क भी करेंगे।